इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 6 की इंग्लिश बुक का लेसन 2 चैप्टर 2 जिसका नाम है द बॉय हु लॉस्ट हिज एपेटाइट। इसका हिंदी अर्थ भी बताएंगे और इस वीडियो में इसका हम प्रश्न उत्तर भी बताने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहें, लाइक जरूर कीजिएगा। चैप्टर का नाम है द बॉय हु लॉस्ट हिज एपेटाइट। लड़का जो अपना भूख खो देता है। अब अजीब सी बात है, भूख ही कोई खो दे तो सोचिए उसको भूख लगता ही नहीं है। क्यों? तो जानते हैं इस कहानी में। देखिए, व्हाट फूड डू यू फाइंड टेस्टी? कौन से भोजन आपको स्वादिष्ट लगता है? आपको कौन सा भोजन अच्छा स्वादिष्ट लगता है? इफ़ यू आर टोल्ड टू सिट एट होम एंड एंजॉय योर सेल्फ टेस्टी फूड विदाउट एनी एक्टिविटी, वुड यू एंजॉय इट? गिव रीजन। गिव रीजन। देखिए, बोल रहा है यदि आपको कह दिया जाए कि आप अपने घर पर आराम से बैठिए, कोई काम नहीं कीजिए और अच्छा भोजन खाइए, एकदम आनंद लीजिए, तो क्या आप कर पाइएगा? कैसे कर पाइएगा? जवाब आप कहिएगा हम तो कर पाएंगे, लेकिन बिना कोई काम किए आपको भूख लगेगा ही नहीं, और लगेगा भी तो खाना ही अच्छा नहीं लगेगा। चलिए आते हैं चैप्टर में, इसको विस्तार से समझते हैं। ठीक है, विस्तार से समझते हैं। आप लोग लाइक कर दीजिए। देखिए, साम वाज ए रिच यंग मैन। साम एक अमीर युवा व्यक्ति था। अमीर भी था, युवा भी था, जवान भी था। ठीक है। व्हेन हिज फादर पास्ड अवे अर्ली ही बिकेम द ऑनर ऑफ ऑल हिज फादर हैड। देखिए, अब अर्ली मतलब होता है सवेरे, मतलब शाम कम ही उम्र का था तो उनके पिताजी का देहांत हो गया, जिसके बाद वह अपने पिताजी के सारे संपत्ति जो उनके पिताजी के पास था उसका मालिक शाम बन गया, क्योंकि पिता की संपत्ति का मालिक तो बेटा ही बनता है, तो पिता के सारे संपत्ति का मालिक शाम बन गया। अब देखिए, he now started living a luxurious life। लग्जरियस मतलब होता है शान शौकत। अब वह शान शौकत वाला जिंदगी जीना शुरू कर दिया, एकदम बढ़िया से मजे से। ही एट रिच फूड एंड ले इन बेड ऑल डे। वह अच्छे अच्छे कॉस्टली महंगा महंगा अमीर वाला भोजन खाता था और पूरे दिन बिछावन पर पड़ा रहता था। एज ए रिजल्ट ही डिड नॉट फाइंड एनी फूड टेस्टी। परिणाम ये हुआ कि उसको कोई भोजन स्वादिष्ट लगना ही बंद कर दिया, भोजन स्वादिष्ट लगता ही नहीं था। मंथ्स पास्ट, महीने गुजर गए। वन डे, एक दिन, इन स्पाइट ऑफ लेजीनेस, आलसीपन के बावजूद, ही एग्रीड टू टेक पार्ट इन ए हंट। वह एक शिकार का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गया, सहमत हो गया। शिकार मतलब शिकार करने उसके दोस्त जाते थे तो ये भी जाने के लिए तैयार हुआ। ही वॉज नॉट यूज्ड टू राइडिंग फास्ट। अब देखिए, घुड़सवारी जो करता है तो ये आलसी व्यक्ति था, कभी किया नहीं था, ये फास्ट तेजी से कर नहीं पाया। सो ही फाउंड हिमसेल्फ लैगिंग बिहाइंड अदर फ्रेंड्स। इसीलिए वह अपने दूसरे दोस्तों से पीछे छूट गया जंगल में ही। ही गोट लॉस्ट एंड वंडर्ड। वह क्या हुआ? खो गया, भटक गया, इधर उधर भटकने लगा खो करके। यही शाम है। ठीक है, वह खो गया जंगल में और इधर उधर भटकने लगा। देखिए आगे क्या हुआ। अवे इन द वुड, जंगल में इधर उधर भटकना शुरू कर दिया। 6 to 7 आवर्स पास्ड विथ हिम रोमिंग अराउंड लाइक दिस। इस प्रकार से जंगल बहुत बड़ा था तो भटकते भटकते 6 से 7 घंटे हो गए और वो भटकते रह गया। ही फेल्ट टायर्ड एंड हंग्री। उसे भूख भी लगा, वह थका हुआ महसूस किया, मतलब थकावट भी हुआ, क्योंकि उतना देर भटकने से, इधर उधर टहलने से, घुड़सवारी कर रहा था तो थकावट में भी महसूस हुआ और भूख तो लगा ही था। सडनली ही सॉ ए पीजेंट्स हट। हट मतलब होता है ये झोपड़ी जो दिख रहा है आपको, ये झोपड़ी। अचानक उसे एक किसान का झोपड़ा दिखा। ठीक है। He rode up to it and asked for a little food। वह सड़क पर, मतलब वो किसान के झोपड़े के पास आया, उससे कुछ भोजन के लिए पूछा। उसको भूख लगा था शाम को। आई एम ए पुअर मैन, मैं एक गरीब आदमी हूँ। आई हैव ओनली रोटी दाल सर, सेड द peasant। किसान से उसने सामने भोजन मांगा तो किसान कहा मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ, मेरे पास केवल रोटी दाल है। बट यू आर मोस्ट वेलकम टू हैव दिस। अगर आप खाइएगा तो आपका स्वागत है, आइए आप रोटी दाल खा सकते हैं। द यंग मैन वॉज वेरी हंग्री एंड ही रियली लव्ड द फूड। अब वो जो शाम था, घर पर तो अमीरी वाला भोजन खाता था, वह बहुत भूखा था, थका हुआ था, उसको रोटी दाल बहुत पसंद आया। ठीक है, बहुत मजा आया उसको खाने में। He liked it more than all the rich food he had been eating earlier। अब देखिए, वो जो इससे पहले अपने घर पर जितना भी बढ़िया बढ़िया भोजन, अमीरी वाला भोजन खाया था, ये रोटी दाल उसको सबसे ज़्यादा बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा था इसको खाने में। ऐसा भोजन वो जीवन में कभी नहीं खाया था। सोच लीजिए, स्वादिष्ट लगा। He thanked the peasant who also gave him directions back to his home। वह किसान का धन्यवाद किया, वो शाम जो है किसान का धन्यवाद किया, किसान उसे वापस घर जाने का रास्ता भी बताया।
ही गोट बैक टू रिटर्न होम, वह वापस घर गया एंड रेस्टेड और आराम किया। ही वेंट बैक टू हिज रिच फूड एंड लेजी वेज, वापस घर जाकर उसी प्रकार का भोजन करने लगा और आलसीपन भी करने लगा। द फूड वॉज अगेन टेस्टलेस, भोजन फिर स्वादहीन हो गया। ही वंडर्ड व्हाई द सिंपल दाल रोटी टेस्टेड सो नाइस, और वह आश्चर्य में पड़ गया कि साधारण सा दाल रोटी इतना स्वादिष्ट कैसे था, और मेरा इतना महंगा महंगा भोजन, अच्छा अच्छा भोजन हमको स्वादिष्ट लगता ही नहीं। आप ही बताइए, दाल रोटी उसको इसीलिए स्वादिष्ट लगा था क्योंकि काम किया था बेचारा इसीलिए, और आप काम नहीं कीजिएगा तो आपको कोई भी भोजन अच्छा नहीं लगे। कुछ वर्ड्स हैं देखिए, एपेटाइट मीन्स होता है भूख, लग्जेरियस मतलब शान शौकत, लैगिंग मतलब पीछे छूट जाना, वंडर्ड मीन्स इधर उधर, प्रेजेंट मीन्स किसान, और वंडर्ड मीन्स गंभीरता से। तो हमने अर्थ बताया, वीडियो को आप लाइक कीजिए। चलिए अब प्रश्न उत्तर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये सारे प्रश्न उत्तर हैं, ये सारे प्रश्न उत्तर, इसी का आंसर हम अभी इस वीडियो में देखेंगे। थिंक एंड टेल। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाई डिड सम लैग बिहाइंड अदर फ्रेंड्स। समझा भी देते हैं ताकि आपको याद करने रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए बोल रहा है शाम जो था, शाम नाम का जो लड़का था, वो अपने दूसरे दोस्तों से पीछे क्यों छूट गया। तो इसका आंसर होगा शाम वाज ए रिच यंग मैन, ही एट रिच फूड एंड ले इन बेड ऑल डे। शाम एक अमीर युवा व्यक्ति था जो हमेशा अच्छे अच्छे भोजन खाता था और हमेशा बिछावन पर पड़े रहता था। एज ए रिजल्ट ही हैड बिकम वेरी लेजी, और इसका परिणाम ये हुआ कि वह बहुत आलसी बन गया, ठीक है। ही वेंट टू हंट इन वुड्स विथ हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ हुआ जंगल में शिकार करने गया, ठीक है। ही लेग्ड बिहाइंड हिज अदर फ्रेंड्स एज ही वॉज नॉट यूज्ड टू राइड फास्ट आउट ऑफ हिज लेजीनेस, अपने आलसीपन के वजह से वह तेजी से स्पीड में सवारी करना नहीं जानता था, जिसके कारण अपने दूसरे दोस्तों से वह पीछे छूट गया, ठीक है। आगे देखिए अगला है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड ही लिव आफ्टर हिज फादर्स डेथ। अब इसका मतलब होगा कि उसके पिताजी के मरने के बाद, उसके पिताजी के मृत्यु के बाद वह किस प्रकार के जीवन को व्यतीत करने लगा, जीने लगा। आंसर इसका होगा, शाम्स फादर पास्ट अवे अर्ली, उनका पिताजी, शाम का पिताजी बहुत पहले ही डेथ कर गए, मर गए। देन ही बिकेम द ऑनर ऑफ ऑल हिज फादर प्रॉपर्टी, उसके बाद उसके पिताजी का जो भी संपत्ति था उसका मालिक शाम बन गया, ठीक है। ही हैड बिकम रिच विदाउट एनी लेबर, और वह बिना किसी मेहनत के अमीर बन गया। नाउ ही स्टार्टेड लिविंग ए लग्जरियस लाइफ, अब वह एक शान शौकत अमीरी वाला जीवन जीना शुरू कर दिया। ही यूज्ड टू इट रिच फूड एंड ले इन बेड ऑल डे, वह हमेशा क्या करता था, अच्छा अच्छा महंगा महंगा भोजन खाता था और भर दिन बिछावन पर पड़े रहता था। फॉर दिस ही बिकेम वेरी लेजी एंड डिड नॉट फाइंड एनी फूड टेस्टी, और इसका परिणाम ये हुआ कि वह आलसी बन गया, उसको कोई भोजन स्वादिष्ट लगता ही नहीं था। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट, और वह अपना भूख खो देता, उसको भूख, अब आपको भोजन अच्छा नहीं लगेगा तो आप खाइएगा, बताइए, तो भूख ही खो देता है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने उस दोस्त के साथ जिसके पास ये वीडियो नहीं है, ठीक है, ताकि वो भी समझ पाए। चलिए देखिए आगे क्या होता है। आगे है ट्रू और फॉल्स। ट्रू मतलब सही, फॉल्स मतलब गलत। अब बोल रहा है, बेस्ड ऑन द स्टोरी राइट ट्रू और फॉल्स नेक्स्ट टू इच सेंटेंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए सभी वाक्यों के आगे ट्रू और फॉल्स, सही और गलत का निशान लगाइए सेंटेंस जो आप पढ़े हैं कहानी उस स्टेटमेंट के अनुसार। अब पहला है, शाम वाज ए यंग मैन, यंग बॉय, शाम एक जवान युवा लड़का था, तो बिल्कुल सही बात है, शाम एक जवान लड़का था, ये हो जाएगा ट्रू। दूसरा, शाम ले इन बेड ऑल डे बिकॉज ही बिकेम सिक, शाम जो है भर दिन बिछावन पर पड़े रहता था क्योंकि वह बीमार पड़ गया था, गलत है, बीमार नहीं पड़ा था, ये हो जाएगा फॉल्स। अगला है, शाम रोड वेरी स्लो, शाम बहुत स्लो चलता था, बहुत धीरे चलता था, ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये चीज आया ही नहीं है स्टोरी में। द पीजेंट ऑफर्ड शाम रोटी एंड वेजिटेबल्स, जो किसान था शाम को रोटी और सब्जी दिया था खाने के लिए, गलत, रोटी और दाल दिया था, ये भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक। अगला है, शाम वाज लॉस्ट इन द वुड्स व्हेन ही वाज रिटर्निंग होम फ्रॉम द पीजेंट्स हाउस, अब शाम जो है जंगल में खो गया जब वह किसान के घर से लौट रहा था, गलत है, किसान के घर से लौटने के बाद वह जंगल में नहीं खोया था, ये हो जाएगा फॉल्स। आगे देखिए, टिक द आंसर्स टू ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो, नीचे दिए गए प्रश्नों में सही टिक मतलब ऑप्शन दिया गया है
तो सही ऑप्शन पर टिक कीजिए। 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, देख लीजिए, टिक करते हैं। देखिए है, व्हाट डिड सम फाइंड द फूड टेस्टलेस, व्हाई डिड सम फाइंड द फूड टेस्टलेस, शाम को फूड भोजन स्वादहीन क्यों लगने लगा। ऑप्शन नंबर ए है द फूड वाज प्रिपेयर्ड बैडली, खाना बहुत खराब बनता था। ही फेल्ट सैड फॉर हिज फादर, उसे अपने पिताजी के देहांत का, मृत्यु का दुख था। ही डिड नॉट फील मच हंग्री बिकॉज ही पास्ड हिज डे विदाउट एनी एक्टिविटी, वह भूखा महसूस नहीं करता था क्योंकि वह भर दिन कोई काम नहीं करता था। अगला ही वाज स्लीपिंग, क्योंकि वह सो रहा था। तो बिल्कुल अलग, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा कि वह भर दिन कोई काम नहीं करता था, जिसके कारण उसे भूख लगती ही नहीं थी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को आप लाइक कीजिए और कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए और शेयर या सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दूसरा है व्हाई डिड सम लाइक द दाल एंड रोटी, शाम को दाल और रोटी क्यों पसंद होता है। ऑप्शन नंबर ए है इट वाज कुक्ड इन ए स्पेशल वे, यह एक अच्छा तरीका से बनाया गया था। सम हैड नॉट ईटन रोटी एंड दाल फॉर मैनी डेज, शाम कई दिनों से दाल रोटी नहीं खाया था। अगला है सम वाज टायर्ड एंड हंग्री, शाम थका और भूखा था। और उसके बाद है सम लाइक द हट्स, शाम को झोपड़ी पसंद आया था। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, शाम क्या था, भूखा भी था और थका हुआ भी था। अगला है B.2.3 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 50 शब्दों से अधिक में नहीं देना है, 50 के रेंज में ही देना है। बोल रहा है हाउ डिड सम स्पेंड हिज लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड, उसके पिताजी के मरने के बाद शाम अपना जीवन किस प्रकार से व्यतीत कर रहा था। तो इसका उत्तर होगा शाम्स फादर हैड डाइड अर्ली, शाम का पिताजी बहुत पहले मर गए। आफ्टर हिज फादर्स डेथ, उसके पिताजी की मृत्यु के पश्चात शाम बिकम द ऑनर ऑफ ऑल हिज फादर्स प्रॉपर्टी, उसके पिताजी की मृत्यु के बाद शाम अपने पिताजी के सारे संपत्ति का मालिक बन जाता है। देन ऑनवर्ड्स ही स्टार्टेड लिविंग ए लग्जरियस लाइफ, उसके बाद आगे से वह शान शौकत वाला जीवन जीना शुरू कर देता है। ही यूज्ड टू ईट रिच फूड एंड ले इन बेड ऑल द डे, वह अच्छा भोजन करता है और भर दिन बिछावन पर पड़ा रहता है। एज ए रिजल्ट ही सून बिकेम क्वाइट लेजी, वह जल्द ही बहुत आलसी हो जाता है। नॉट डूइंग एनी लेबर ही लॉस्ट द टेस्ट ऑफ फूड एंड सो लॉस्ट हिज एपेटाइट, और कोई काम नहीं करने के बाद, कोई मेहनत नहीं करने से वह भोजन का स्वाद ही भूल जाता है और आखिरी में क्या होता है, उसे भूख ही नहीं लगती है। वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, देख लीजिए दूसरा प्रश्न हमारा क्या है। दूसरा प्रश्न है व्हाट मेड सम लूज हिज वे इन द वुड्स, किस प्रकार से शाम जो है अपना रास्ता जंगल में खो देता है, जंगल में और शाम भूल जाता है, भुतला जाता है। देखिए शाम हैड एग्रीड टू गो टू हंट इन वुड्स विथ हिज फ्रेंड्स, शाम जो है अपने दोस्तों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए जाने के लिए सहमत हो गया। इन स्पाइट ऑफ हिज लेजीनेस, उसके आलसीपन के बावजूद ही वॉज नॉट यूज टू राइडिंग फास्ट, सो ही फाउंड हिमसेल्फ लैगिंग बिहाइंड अदर फ्रेंड्स, अब उसके आलसीपन के बाद वह तेजी से सवारी करना नहीं जानता था, अब स्पीड में नहीं जानता था सवारी करना, जिस कारण अपने दूसरे दोस्तों से वह पीछे छूट गया। ही गोट लॉस्ट एंड वंडर्ड अवे इन द वुड्स, वह खो गया और जंगल में इधर उधर भटकने लगा। तीसरा प्रश्न है हु हेल्प्ड सम व्हेन ही लॉस्ट हिज वे, हाउ, मतलब जब शाम अपना रास्ता भूल गया तो कौन उसकी मदद किया और कैसे। देखिए शाम हैड लॉस्ट हिज वे इन द वुड्स, शाम रास्ता खो दिया जंगल में, एंड वंडर्ड फॉर लॉन्ग, और बहुत समय तक इधर उधर घूमते रहा, टहलते रहा। देन ही सॉ ए पीजेंट्स हट, तब उसे एक किसान का झोपड़ी दिखा। ही रोड अप टू द हट एंड रीच्ड टू द पीजेंट, वह सड़क पर आया झोपड़ी के पास और किसान के पास पहुंचा। द पीजेंट गेव हिज दाल रोटी टू इट, किसान उसे दाल रोटी खाने के लिए दिया। देन ही हेल्प्ड सम गाइडिंग हिम द राइट पथ टुवर्ड्स हिज होम, उसके बाद वह किसान जो है शाम को उसके घर जाने के लिए गाइड किया, रास्ता बताया उसके घर की ओर का रास्ता। ठीक है। चौथा प्रश्न है व्हाट मेड द फूड टेस्टी और टेस्टलेस फॉर शाम, गिव रीजन फॉर योर आंसर, शाम के लिए भोजन स्वादिष्ट या स्वादहीन हो जाता है कैसे, आप अपने उत्तर का कारण दीजिए। देखिए हो जाएगा लेबर हैड मेड द फूड टेस्टी फॉर शाम,
मेहनत जो है शाम के लिए भोजन को स्वादिष्ट बना देता है। ही हैड बीन वॉन्डरिंग फॉर लॉन्ग राइडिंग ऑन हिज हॉर्स, वह अपने घोड़े पर जब बहुत देर तक सवारी करता रहा, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, ही हैडंट ईट एनीथिंग, बहुत देर तक वह कुछ खाया नहीं, ही फील्ड हंग्री, वह भूख महसूस करने लगा, उसे भूख लगी। ड्यू टू लेबर ही गोट हंग्री एंड सो ही फेल्ट द सिंपल फूड, दाल रोटी टेस्टी टू इट, और उसे भूख लगी, उसके बाद उसे सिंपल दाल रोटी भी स्वादिष्ट लगा, भूख लगने के बाद जब खाया। बट बैक टू होम, जब वह वापस घर आया, ही अगेन गोट इन्वॉल्व्ड इन हिज डेली रूटीन टू ओनली स्लीप इन बेड एंड ईट रिच फूड, और वापस घर आने के बाद वह अपना डेली रोज का जो रूटीन था, दिनचर्या था, उसी के अनुसार अच्छा अच्छा भोजन करता था और भर दिन बिछावन पर पड़े रहता था। ही लॉस्ट हिज एपेटाइट एंड दिस मेड द रिच फूड टेस्टलेस फॉर सम, और इस प्रकार से उस अपना भूख खो देता है और वह आलसी हो जाता है। इस प्रकार से आलसी व्यक्ति, आप बताइए आलसी व्यक्ति कितनों खाएगा तो उसको भूख स्वाद ही नहीं लगेगा, तो शाम के लिए भोजन स्वादहीन हो जाता है। ठीक है, स्वाधीन हो जाता है। अब आपका जो है आगे बढ़ते हैं। आगे ये कुछ वर्ड्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये वर्ड्स आपका बना दिए हैं ताकि आप क्या करिए, इस वर्ड का स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आपको हिंदी अर्थ करने में आसानी हो। ठीक है, इस वीडियो में हमने आपको लेसन 2 क्लास 6 का इंग्लिश का जो दूसरा चैप्टर का हिंदी अर्थ प्रश्न उत्तर बताया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।